नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। अगले 5 दिनों की यदि बात की जाए तो किसी तरह के कोई महत्वपूर्ण मौसम की संभावना पूरे भारत पर नहीं है। और अभी हम जैसा कि देख सकते हैं कि शीत दिवस, कोल्ड डे कंडीशंस अर्थात मैक्सिमम जो टेम्परेचर्स, अधिकतम तापमान है उनके सामान्य से बहुत कम हो जाने की स्थिति, साथ ही साथ न्यूनतम तापमान के 4 डिग्री से कम जाने की स्थिति और घने कोहरे की अति विस्तृत चादर फैले होने की स्थिति, इन तीनों तरह की जो सीवियर वेदर्स, गंभीर मौसम की घटनाओं से हम जूझ रहे थे, उसमें काफ़ी राहत मिली है पिछली 1 फरवरी से। जो हमें एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मिला था जिसने 31 जनवरी को काफ़ी अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी, साथ ही साथ हेल स्टॉर्म इत्यादि हमें प्रदान किया था, खास करके पश्चिमोत्तर भारत पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुबह 8:30 बजे के इस इनसैट 3D की इमेज में कि हमें कोहरे की चादर तो दिख रही है, किंतु यह चादर हल्के से मध्यम कोहरे की चादर है। हालांकि घना कोहरा भी कुछ एक स्थानों पर एक एक या दो स्टेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के केवल एक स्टेशन पे, पश्चिमी राजस्थान के केवल चूरू पे, और इसी और साथ ही साथ हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के केवल भोपाल पर 50 मीटर अथवा उससे कम की विजिबिलिटी, वो भी मात्र 1 घंटे के लिए दर्ज की गई। इसके अलावा पूरी तरह से फॉग की कंडीशन से, कोहरे की स्थिति से पूरी तरह निजात रही पूरे देश पर। और साथ ही साथ यदि हम न्यूनतम तापमानों की बात करें तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान हमें दिल्ली पर एक स्टेशन पर हमें सामान्य से 5 डिग्री के आसपास कम मिला, और साथ ही साथ पंजाब के फरीदकोट पर हमें एक स्टेशन पर जो न्यूनतम तापमान थे वो 5, उनका डिपार्चर जो है वो 5 डिग्री से कम मिला। उनका विचलन, जो सामान्य से विचलन है, वो 5 डिग्री से कम मिला, तो जो कि कोल्ड वेव कंडीशन में आता है। लेकिन हमारी जो परिभाषा है कोल्ड वेव कंडीशन की, उसके हिसाब से एक उप प्रभाग में, एक सब डिवीजन में हमें कम से कम 2 स्टेशन चाहिए, और यहाँ पर हमें केवल एक स्टेशन प्राप्त हुआ। इसलिए कोल्ड वेव की श्रेणी में इसे नहीं रखा जा सकता। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल हमें फिर से 2 स्टेशन पंजाब और हरियाणा में, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के जो तलहटी के इलाके, ऊना इत्यादि हैं, वहाँ पर हमें 1 या 2 स्टेशन कोल्ड वेव की स्थिति को दर्ज करते हुए मिल सकते हैं। तो हमें कोल्ड वेव कंडीशन कल प्रातः प्राप्त होने की उम्मीद, और साथ ही साथ परसों प्रातः प्राप्त होने की उम्मीद पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के तलहटी के इलाकों में रहेगी। इसके पश्चात हम किसी तरह की कोल्ड वेव अर्थात शीत लहर की कोई अपेक्षा, कोई आशंका नहीं रख रहे हैं। और घने कोहरे की जैसे कि हमने बात की कि हमें घना कोहरा भी इसी तरह से आज हमें कल प्रातः में हमें घना कोहरा प्राप्त हो सकता है उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार, और साथ ही साथ तटीय उड़ीसा के 1 या 2 स्टेशन पर। और उसके पश्चात आज जैसा कि हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आसाम और नागालैंड के क्षेत्रों पर हमें कुछ स्थानों से लेके कई स्थानों पर, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के हल्की से मध्यम वर्षा और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय स्थानों पर बर्फबारी की भी उम्मीद है। तो इसके प्रभाव में हम 8 तारीख को प्रातःकाल असम, मेघालय और साथ ही साथ नागालैंड जैसे क्षेत्रों पर घने कोहरे की अपेक्षा 9 तारीख को प्रातःकाल और 10 तारीख को प्रातःकाल कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश पर, जैसा कि हम यहाँ पर, ये हमारा वर्षा का मानचित्र है, और इस पर हम देख सकते हैं कि किसी तरह की वर्षा की विशेष किसी तरह की वर्षा की कोई अपेक्षा नहीं है अगले 5 दिनों तक लगभग पूरे भारत पर। हालांकि जैसा कि हमने देखा कि पूर्वोत्तर भारत पर कुछ वर्षा की उम्मीद अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड पर रहेगी, और साथ ही साथ सब हिमालयन, जो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम का क्षेत्र है, और साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम का क्षेत्र, साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी अथवा अति हल्की वर्षा आज दर्ज की जा सकती है। और इस तरह की स्थिति कल भी रहने की उम्मीद इन क्षेत्रों पर रहेगी, हालांकि उसकी तीव्रता और अपेक्षाया कम हो जाएगी। और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अभी हमारे पास जो पूर्वी हवाओं में बनी हुई एक अल्प दबाव की रेखा है, जो आज दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश से चलते हुए उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की तरफ बढ़ रही है। तो ये रेखा, हमें उम्मीद है कि इस तरह की स्थिति में उत्तर दक्षिण स्थिति में अगले 2 दिनों के बाद आएगी। तो 9 तारीख से इसके प्रभाव में हम अपेक्षा कर रहे हैं कि
विदर्भ विदर्भ और छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश के छिटपुट स्थानों पर हमें हल्की से अति हल्की वर्षा अथवा बूंदाबांदी 9 तारीख को प्राप्त हो सकती है, और 10 तारीख को इसमें थोड़ी वृद्धि होते हुए हमें विदर्भ पर कुछ स्थानों पर, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भी कई स्थानों पर, और हल्की हल्की से मध्यम वर्षा, और साथ ही साथ दक्षिणी मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा और उत्तरी तेलंगाना, साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा पर भी हमें छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा 10 तारीख को प्राप्त हो सकती है। और उसके बाद 11 को भी इस हल्की वर्षा के इन क्षेत्रों पर जारी रहने की उम्मीद रहेगी, लेकिन उसकी तीव्रता 10 तारीख की अपेक्षा काफ़ी कम होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।